देखिए हमारे सामने बिहार सरकार के खेल मंत्री और बछवाड़ा विधानसभा के प्रथम भाजपा के विधायक सुरेंद्र मेहता जी हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। आज यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए हुए हैं। ये बछवाड़ा का रुदौली ग्राम है। क्या सर, इतने सारे जो आरोप लगाए गए हैं और वो कोई अन्य पार्टी के लोग लगाते तो एक बात थी, भाजपा के पूर्व जिला युवा अध्यक्ष ने लगा दिया। देखिए, ऐसे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब कोई कुछ बोल सकता है, सब कुछ बोलना स्वाभाविक है, लेकिन हम अपने बारे में कहना चाहेंगे। आरोप प्रत्यारोप करने वाले उनका कोई लेना देना भी नहीं है। हम सिर्फ अपने बारे में कहना चाहेंगे कि हम एक ऐसा व्यक्ति हैं जिसको चोर पकेटमार उल्टा पुल्टा किसी लोग से हमको पहले लेना देना नहीं। और हमारे गाड़ी पर जब कोई बैठेगा तो कोई अच्छा लोग ही बैठेगा। हमारे गाड़ी पर कोई चोर पकेटमार नहीं बैठता है। और बोलने वाला जो बोल दिया तो फिर उसके लिए हमको कुछ कहना नहीं है। पार्टी सबका है, वो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, हम उसका सम्मान करते हैं। सब लोग मिलजुल कर चलें, पार्टी को नया मुकाम दें। लेकिन ये जिस आया है जी, उसमें से हम कहीं से नहीं हैं और हमारे साथ जो लोग हैं वो सब नेट एंड क्लीन हैं, अच्छे लोग। कह रहे हैं कि 20 सूत्री में जो लोग शामिल हैं उनके विषय में देखिए, 20 सूत्री भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश तय करता है और पार्टी ने जो तय किया उसमें से पूरे एनडीए के लोगों को जाना है। भाजपा, जदयू, लोजपा, हम ये सब हमारा गठबंधन है, उन तमाम लोगों में से जोड़ करके दिया गया है। और इस तरह से निश्चित रूप से आप तो बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो ये जान लीजिए कि उसमें सब लोगों का समावेश की आवश्यकता है। और जो लोग पिछले दिन कोई लोग रोगी कल्याण समिति में चले गए, कोई लोग विसूत्री में चले गए, कोई पार्टी के पदाधिकारी बन गए, तो इस तरह से पार्टी समावेश करती है। और निश्चित रूप से जो आया है वो पार्टी के अंदर वो है, पार्टी जो तय किया उस आधार पर आया है। और निश्चित रूप से वो भी एक जिम्मेदार पद पर हैं, उनको भी ऐसा लगता है, आप ऐसा मानते हैं कि जो लोग छूट गए हैं या जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको अगर कोई जगह नहीं मिल रही है पार्टी में, तो हो सकता है पार्टी कोई विशेष अवसर के लिए रख रही हो? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के अंदर नए चेहरे, पार्टी ने तय किया कि युवा पीढ़ी को आगे करो, तो युवा पीढ़ी को आगे किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जिस किसी ने भी नई पीढ़ी को नहीं समझा, नई पीढ़ी को नहीं जाना, उसको मिटना पड़ा। देख लीजिए पश्चिम बंगाल की सरकार को, वो सब रह गए अंग्रेज ज़माने के जेलर पर। 32 साल की शासन करने वाली पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गया पश्चिम बंगाल। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट समझ है कि हम नए चेहरे को आगे कर रहे हैं और नया चेहरा युवा पीढ़ी संगठन में आ रहा है। पुराने साथी को हम लोग सम्मान कर रहे हैं, सबके घर पर जाते हैं, मिलते हैं। तो ये पार्टी का समझ है, नया चेहरा आ रहा है, इसलिए इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सब लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो भी तो एक जिम्मेदार पद पर हैं, मुखिया हैं, बिल्कुल पिछले दिनों युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो बारी बारी से सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए मौका दिया जा रहा है, इसलिए उनको इस पर आपत्ति नहीं करना चाहिए। सर, चूँकि आप बिहार सरकार के हिस्सा हैं, मंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप लोग जंगल राज कह करके लोगों को डरा रहे थे। आज जो परिस्थितियां बेगूसराय की है, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हत्याओं का कोई दौर नहीं सामने आ जाता। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल साफ तौर पर जानिए कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में जो कोई भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार मुस्तैद है। और विपक्ष अगर तो कुछ बोलता रहता है, उसको छोड़ दीजिए। जान लीजिए, आज 15 साल पहले आज से जो वो जंगल राज था बिहार में, क्या सच नहीं है? वही जंगल राज वाला आजकल आज ज़्यादातर बोलता है। इसलिए बिहार में शांति, अमन, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है। और जो कुछ भी घटनाएं घटी है उस घटना पर सरकार पूरे मुस्तैद है। निश्चित रूप से अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, जिस जमीन पे आप खड़ा हैं रुदौली में मानोपुर रुदौली पुल को लेकर के लगातार लोग सवाल करते थे, आपसे डिमांड भी किया गया था। आपका पूरा कार्यकाल समाप्त होने को है, आपने भरोसा भी दिलाया था। देखिए, ये मानोपुर में पुल, मानोपुर रुदौली घाट में पुल और वो भरौल घाट, आगापुर घाट में पुल, जान लीजिए अभी ये दोनों पुल पूरे जी
पास है, अच्छा, बहुत निकट भविष्य में, बहुत जल्दी कसो कहिए जल्द। ऐसा तो नहीं कि वही पिछली कहानी होगी कि फिर आएंगे लोग मिट्टी जांच करके चले जाएंगे चुनाव के समय। मानोपुर तौली घाट और आगापुर भरौल ये पुल बनने के लिए जा रहा है। अभी तक कुल 9 पुल हमारे विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है, और ये मानोपुर घाट, रुदौली घाट का और आगापुर भरौल घाट ये पुल बन रहा है। चरिया में गंडक नदी में जो पुल लोग मांग कर रहे थे, वो पुल भी पुल निर्माण निगम को चला गया है। माननीय नीतीश कुमार जी आए थे प्रगति यात्रा में, वो पुल बदाबता कैबिनेट से पास है। और उसी तरह से अभी कदराबाद में देख लीजिए, कदराबाद पुल बन रहा है, बुचौली मैती नदी में पुल बनने जा रहा है। इस तरह से 9 पुल बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बनने के लिए जा रहा है। और अन्य पुल जो है वो चैनल लिस्ट में वो आ गया है, उसका भी बनना तय है। सर, एक अंतिम सवाल, बछवाड़ा और तेघड़ा के बीच में एक चर्चा आम होते जा रही है कि आप इस बार बछवाड़ा से नहीं बल्कि तेघड़ा से इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल तय जानिए, हमारा चुनाव लड़ना, हम निश्चित रूप से भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि पार्टी हमको बछवाड़ा से ही चुनाव लड़ाएगी, बछवाड़ा से ही चुनाव लड़ाएंगे। सर, एक सवाल और ले लेते हैं कि लगातार लोग यहाँ जो विधि व्यवस्था को लेकर के बात कर रहे थे, और जो जिस तरीके से राहुल गांधी रोजगार और पलायन को लेकर के बेगूसराय आए, कन्हैया कुमार आए, भाजपा कभी रोजगार और पलायन पे बात क्यों नहीं करती? देखिए, ये एनडीए की सरकार इस साल 2025 तक 12 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा। 9 लाख लोगों को दे दिया गया है और 3 लाख और बचा हुआ है। इस साल में उन 3 लाख को भी दे दिया जाएगा। 12 लाख लोगों को नौकरी बिहार सरकार इस बार देने के लिए जा रही है। और जान लीजिए, पूरे चारों तरफ रोजगार, मतलब एनडीए सरकार नीतीश कुमार, और उधर दिल्ली में नरेंद्र जी मोदी। इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, 225 सीट पर एनडीए जीतकर अजय बहुमत से सरकार बनेगी। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, लगातार यहाँ से बातचीत तो चल रही है। हमारे सामने बछवाड़ा के विधायक, बिहार सरकार के मंत्री भी है। इन्होंने कहा था कि लगभग मैं सभी प्रखंडों में खेल मंत्री के हैसियत से स्टेडियम का निर्माण करवाऊंगा। इन बातों को लेकर के काम कहां तक आगे बढ़ा पाए सर? देखिए, भगवानपुर प्रखंड के त्या हाई स्कूल में और बछवाड़ा प्रखंड के नारेपुर हाई स्कूल में, मंसूर चक प्रखंड के वो कन्या उच्च विद्यालय है, उसमें स्टेडियम का निर्माण शुरू किया था। वो आधा अधूरा छोड़ दिया गया था। पुनः लगभग इसी महीने उसका टेंडर होने के लिए जा रहा है। वो फुल फ्लेज स्टेडियम बनेगा। अहियापुर स्कूल के अतिक्रमण को लेके क्या होगा? अहियापुर स्कूल में जो अतिक्रमण हुआ था, अहियापुर स्कूल के अतिक्रमण के सवाल पर हम लोग अगले फिर जो प्रबंध कमेटी है उसकी बैठक में हम विचार करने के लिए जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, जिन पर जो आरोप लगा था उसे सिरे से नकारा है और कहा कि मैं खेल मंत्री हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है और मैं बिहार सरकार का अभिन्न हिस्सा हूँ, इसलिए मेरी गाड़ी में कोई माफिया जैसे लोग तो बैठ ही नहीं सकते। ये सर्वथा एक आरोप है और मैं इस आरोप का खंडन करता हूं। और तमाम सवाल जो मैंने आपको जानना चाहिए था, खेल मंत्री होने के हैसियत से इन्होंने जो स्टेडियम निर्माण को लेकर के चर्चाएं की, रुदौली मानोपुर की पुल को लेकर के चर्चाओं को लेकर के इन्होंने कहा कि 9 पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें मानोपुर रुदौली का पुल भी प्रमुखता से निर्माण करने के तरफ बढ़ चला है। आगे आपको देखना है कि इनकी नारा 2025 फिर से नीतीश में कितना दम रह पाता है, क्योंकि दम तभी होगा जब कामों में दम दिखेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।